देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर कानून को लागू करने वाली व्यवस्था इतनी लचर होगी, जुडिशियल सिस्टम इतना, यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि जुडिशियल सिस्टम हमारा इतना लचर है, पुलिस हमारी इतनी गैर जिम्मेदार है कि लोग कानून का दुरुपयोग करके बच जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। मतलब दुरुपयोग नहीं होता। लेकिन जो आप दहेज के बारे में कह रहे हैं, बड़ी संजीदा ढंग से इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 97,000 के 57,000 केसेस को हम लोगों ने ट्रैक किया। उसके बाद हम लोगों ने ये निकाला कि अंत में आते आते जजमेंट का जब समय 8 साल 7 साल 8-9 साल के बाद होता है तो कुल 180 जजमेंट होता है, और उसके अलावा आधे से ज्यादा केस बीच में ही ड्रॉप हो जाते हैं। एविडेंस नहीं है, जो भी विटनेस है वो हॉस्टाइल हो गया है, पुलिस की रिपोर्ट सही नहीं लगी, तमाम दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो अगर आप ये कहेंगे, और फिर कानून जहां तक दुरुपयोग की बात है तो अब टैक्स का कानून दुरुपयोग नहीं होता है। देश का कौन सा ऐसा कानून है जो वकीलों की मदद से, पुलिस की मदद से और जुडिशरी की मदद से दुरुपयोग में नहीं लाया जाता? आपके कहने का मतलब इसका दुरुपयोग नहीं होता है? देखिए, दुरुपयोग की बात तब आती जबकि आप कंप्लेन लिखाते और उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेशन करने की जो उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं और झूठ को सच और सच को झूठ बना रहे हैं तो फिर आप किसी चीज का दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन जहां तक दहेज का कानून है, दुनिया का कोई एक देश हमें बता दीजिए जहां साल भर के अंदर 7,500 से 8,000 लड़कियां जला के, जहर दे करके और कैसे कैसे मार दी जाती हैं। और क्यों? क्योंकि एक स्कूटर नहीं मिला, एक टेलीविजन नहीं मिला, एक कार नहीं मिली, एक सोने की घड़ी नहीं मिली। मतलब इस कानून में संशोधन की जरूरत नहीं आपको लगता है? निश्चित तौर पर इस कानून को लागू करने के बाद अब थोड़ा सा उसका असर समाज में दिखाई पड़ रहा है। संशोधन भाई, आप दहेज लीजिए दीजिए मत ना, वो लिस्ट की बात उन्होंने कही, आप लिस्ट बना के दे दीजिए, फिर आपको परेशानी कहां आएगी? कोई परेशानी नहीं आएगी। कामिनी जी, आप वरिष्ठ वकील हैं, क्या आपको इस बात का कभी एहसास हुआ कि इस कानून का दुरुपयोग होता है और उसकी आड़ में परिवार को फंसा दिया जाता है? बिल्कुल, मैं मानती हूं कि इस कानून का दुरुपयोग होता है जी। और हमारे देश की पुलिस और जुडिशरी को ब्लेम करना बहुत गलत है जी। क्योंकि इसमें जुडिशरी का तो हाथ तब आता है जब केस फाइल हो जाता है कोर्ट में। इस समय हम सिर्फ अरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो गृह मंत्री ने कहा है कि अरेस्ट शुड बी लास्ट रिजॉर्ट, सबसे आखिरी कदम अरेस्ट का होना चाहिए। जब आपको लगे कि जो कंप्लेंट आई है उसमें कोई सत्य है, कोई तथ्य है, तब आप अरेस्ट करें। सबसे पुलिस व्यवस्था इसको, क्योंकि वो अरेस्ट कर सकती है तो इसमें वो एक बिजनेस बना लिया है, वो करप्शन का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। ये जो अरेस्ट की जो प्रोविजन है, और 498 में अगर कोई जाएगा कंप्लेंट फाइल करेगा तो आप पूरे खानदान को बोलिए हम आपको अरेस्ट कर देंगे, जेल भेज देंगे, अगर वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है पुलिस वालों के लिए। मुझे लगता है कामिनी जी अगर ये कहना चाह रही हैं और कह रही हैं, जैसा कि वो कह रही हैं कि देश की पुलिस इतनी करप्ट है कि वो इस कानून को एक धंधा बना रही है, तो अब तो ये तो कानून बनाने वाले और कानून को लागू करने वालों को बिल्कुल कानून की देखिए, ऐसा है कि जब तक औरत को सुरक्षा देने की जहां तक बात है तब तक इस कानून की जरूरत है। क्योंकि औरत की सुरक्षा, नई बहू की सुरक्षा, आपने कहा कि दो परिवार जो आपस में एक दूसरे से दुश्मनी साधते हैं, तो क्या दो परिवार आपस में दुश्मनी साधने के लिए शादी करते हैं? किसी कानून नहीं, इसलिए शादी करते हैं क्या कि दुश्मनी साधेंगे? आपको क्या लगता है, क्या आप तो लेगा कैसे कोई दहेज? देने वाले को भी आप पकड़िए ना। बिल्कुल, कितने देने वालों को आपने अरेस्ट किया? कामिनी जी, ये तो